नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर साथियों। रतलाम लोकसभा सीट की बात करी जाए तो रतलाम लोकसभा सीट पर तीनों पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस और कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। इनका चुनाव हो चुका है, यानी कि 4 जून को इनका परिणाम आना है। लेकिन इस रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर 3 जिलों की बात करी जाए तो 3 जिलों में यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या इन सभी पार्टी के प्रत्याशियों यानी कि तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, इन्होंने ये मुद्दे उन सभाओं में उठाए क्या? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, न कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, भूखमरी एवं आदिवासी समाज को जहाँ पर जो समस्याएं हो रही उसके बारे में कोई एक बात भी नहीं बोली। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति को गुंडा कहा और ऐसे कई वादे कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस तरह एक तरफ बीजेपी ने उस कांतिलाल भूरिया पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव था, लेकिन आखिरी चुनाव में क्या ये कांतिलाल भूरिया चुनाव जीत पाएंगे? क्या बीजेपी तीसरी हैट्रिक यानी कि जीत की तीसरी हैट्रिक मारेगी, या फिर भारत आदिवासी पार्टी इनका खेल बिगाड़ेगी? हम सब ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, जरूर है त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि अगर वास्तविक में देखा जाए तो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं किया गया। आप देख सकते हो कांतिलाल भूरिया यहाँ पर 5 बार के सांसद थे और रहे, और इसके बाद में केंद्रीय मंत्री रहे। सरकार में जो कांग्रेस सरकार उस टाइम की मध्य प्रदेश में थी, उसमें मंत्री भी रहे हैं और कई पार्टी के भी पदों पर रहे। लेकिन क्या यहाँ पर जो यहाँ की जो स्थिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, क्या कम हुई? नहीं। फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको आखिरी चुनाव जिताने में जी जान लगा दी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो योजनाएं लागू करी गई है, उन योजनाओं में जो गरीबों को जो फ़ायदा दिया जा रहा है, उसमें ही उन्होंने बातें करी। लेकिन जो रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, इन तीनों मुद्दों यहाँ इन तीनों जिलों के मुद्दों पर कभी भी बात नहीं करी। आपने देखा होगा आरोप प्रत्यारोप ही लगाया गया, लेकिन वास्तविक में यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी। आज मान लेते स्वास्थ्य का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस पूरे तीनों जिलों में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है कि यहाँ पर आदिवासी ग्रामीण लोग यहाँ से अदर राज्यों में जाते हैं और इलाज करवाते हैं। शिक्षा के लिए ना कृषि कॉलेज है, ना बड़े कॉलेज है, भाई ना सब तमाम वो बड़े बड़े कॉलेज है, तो यहाँ पर आदिवासी समाज के बच्चे क्या पढ़े? ऐसी तमाम की बेरोजगारी की बात करी जाए तो बेरोजगारी भी आपने देखी होगी कि चरम पर है। ना तो कोई रोजगार है कार्य उन लोगों को मिल रहा है। सभी लोग ऐसे छोटे छोटे डिग्रियां करके लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ के उन जो सांसद प्रत्याशियों ने ये मुद्दे नहीं उठाए गए। आपने देखा होगा कि भाजपा भले यहाँ पर तीसरी बार जीतने की कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेनिंग करी गई है, जिस तरह से 2014 में जीता था चुनाव, उसके बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव जीता और 2024 भी चुनाव जीतेगी, पर सामने कौन? कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ही मिले हैं उनको। 2014 में कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़े हैं, दिलीप सिंह भूरिया वर्सेस कांतिलाल भूरिया। 2019 में कांतिलाल भूरिया वर्सेस गुमान सिंह डामोर लड़े हैं। अब अंतर नागर सिंह वर्सेस कांतिलाल भूरिया, यानी कि 2015 जो उपचुनाव हुआ उसमें भले कांतिलाल भूरिया जीत गए, लेकिन बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कई उन वादों को और जो मुद्दों को लेकर चुनाव भले लड़ी हो, लेकिन बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर हो, 370 धारा हटाना हो, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों का असर इस तीनों जिलों में कितना पड़ेगा? वास्तविक में इस धरातल पर इन मुद्दों को सिवाय इन मुद्दों पर भी ध्यान दें। रोज आपने देखा होगा कि पलायन, आज आदिवासी समाज के लोग पलायन पड़े हैं। ये वोट बैंक जो घटा है, यानी कि जो आपने देखा होगा कई विधानसभाओं में 50,000, 60,000, लाखों तक वोट नहीं पड़े। ये कारण क्या है? लोग आधे के आधे लोग पलायन पड़े हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर मतदान भी जो कम हुआ है, जो 2019 के आसपास के से कम हुआ है, तो उसका भी कारण है कि सभी लोग, बहुत सारे कई लोग आदिवासी ग्रामीण लोग पलायन पड़े हैं। इसका कारण भी यहाँ पर मतदान कम हुआ है। लेकिन देखा जाए कि भारत आदिवासी पार्टी क्या खेल बिगाड़ेगी यहाँ इन दोनों पार्टियों को, ये तो हम सबको पता है कि क्या खेल बिगाड़ेगी। कमलेश डोडिया जो कि सैलाना विधायक थे, वो पहले सामने नहीं आए, बाद में वह
फिर पार्टी के प्रचार में लगे 1-2 दिन बाद, तो वो हवा उनकी तरफ भी गई। सेलाना विधानसभा में 82% से अधिक वोट पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये किस पर जाता है, भारत आदिवासी पार्टी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ से विधानसभा में 2-2,500 से 3,000 के समथिंग वोट हारी। और इन सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस का भी दबदबा है। कांग्रेस भी यहाँ से महज कई कम वोटों से हारी है, अलीराजपुर कम वोटों से हारी है। इसके बाद में देखा जाए तो रतलाम ग्रामीण है, कम वोटों से हारी गई है। और सेलाना में भी कम वोटों से, एक रतलाम शहरी एकमात्र सीट है जहाँ पर कई वोटों से कांग्रेस हारी है। और थानला एक विधानसभा ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस 1500 से आसपास के वोटों से जीती है। और पेटलावद भी आपने देखा, 6 से 7,000 वोटों से कांग्रेस हारी है। तो ये पास में यहाँ पर कांग्रेस भी जीत सकती है। और कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांतिलाल भूरिया इस चुनाव अगर जीत गए तो ये बैठ जाएंगे। और उनकी पूरी कैंपेनिंग उनके बेटे विक्रांत भूरिया जो कि झाबुआ विधायक है उसके द्वारा करी जा रही है। तो एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट काटेगी और अदर दूसरे वोट काटेगी, लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा जब तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने जो यहाँ पर जो कैंपेनिंग करी है, यहाँ से 20 लाख के करीबन जो मतदान थे, यहाँ मतदाता थे, और लगभग 15 लाख के आसपास यहाँ वोटिंग पड़ी है। तो अब किस पर करेंगे, कौन जीतेगा, ये तो 4 जून के दिन पता चलेगा। लेकिन जो मुद्दे थे, वास्तविक पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भूखमरी, आदिवासी समाज के तमाम उन समस्याओं के बारे में कोई भी इन प्रत्याशियों ने आवाज़ नहीं उठाई है। और क्यों नहीं उठाई है, ये क्या कारण है इसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन एक तरफ जो कि 2019 के जो लोकसभा सांसद रहे घुमन सिंह डामर, उनका भी इस पूरे क्षेत्र में गायब दिखना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए हानिकारक हो सकता है। या फिर कांग्रेस ने जिस तरह से कैंपेनिंग करी, कांग्रेस भी जीत सकती है। और भाजपा के तो आपने देखा होगा कैसे यहाँ पर कैंपेनिंग हुई है, बूथ स्तर पर से शक्ति केंद्र स्तर पर, चाहे मंडल स्तर पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा का यहाँ मुकाबला कड़ा है और दोनों पार्टियों में से कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।